चीन ने खुलेआम अमेरिका को धमकी दे दी है, जिससे पूरी दुनिया हो गई हैरान। आपके स्क्रीन पे जो रेड डॉट देख रहे हैं एक मैप में, वो है अमेरिका के एयरक्राफ्ट जो अमेरिका के जंगली भेड़ों के साथ दक्षिण चीन सागर में एंट्री कर चुके हैं। आप कहोगे कि अमेरिका ने ऐसा कदम क्यों उठाया? आपको बता दे, ताइवान को अमेरिका हर तरफ से सिक्योरिटी दे रहा है ताकि चीन किसी प्रकार का भी हमला ना कर सके ताइवान के ऊपर। आप लोग सोचोगे ताइवान के ऊपर चीन तो कई दिनों से हमला करना चाहता है लेकिन अभी तक नहीं किया, लेकिन अब कर सकता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, अब कर सकता है चीन ताइवान के ऊपर हमला। इसका कारण है नैन्सी पेलोसी जो अमेरिका की संसद की स्पीकर है, वो जाने वाली है ताइवान के दौरे पे। आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर वो कभी भी ताइवान की यात्रा कर सकती है। फिलहाल तो अमेरिका ने कोई तारीख निर्धारित नहीं की है, सुरक्षा कारणों के वजह से कोई तारीख निर्धारित नहीं की है, लेकिन फिलहाल नैन्सी पेलोसी सिंगापुर में मौजूद है अभी, और वो आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर ही कभी भी यात्रा कर सकती है ताइवान की। और ये चीन कभी भी नहीं चाहता कि नैन्सी पेलोसी यात्रा करे ताइवान की। आप लोग सोचोगे कि नैन्सी पेलोसी के लिए इतना तामझाम क्यों मचा रहा है अमेरिका, और चीन क्यों मारना चाहता है, क्यों नहीं आने देना चाहता है? इसका कारण है चीन ने खुलेआम दुनिया के सामने अमेरिका को धमकी दी है। चीन ने ये धमकी दी है अमेरिका को, अगर नैन्सी पेलोसी अगर ताइवान की यात्रा करती है तो उनके प्लेन को हम जबरदस्ती कब्जे में ले लेंगे, या तो हो सके तो उनके प्लेन को उड़ा दिया जाएगा। सीधी धमकी दी है चीन ने अमेरिका को। इस धमकी के बाद अमेरिका पूरा आग बबूला हो चुका है और पूरी तरीके से अमेरिका को हिला के रख दिया है। अभी के समय में नैन्सी पेलोसी अमेरिका की स्पीकर, जो अमेरिका के अंदर जो पावरफुल सिक्योरिटी के साथ कहीं पे यात्रा करते हैं, इनमें से है नैन्सी पेलोसी भी एक है। चीन ने जिस प्रकार से धमकी दी है तो चीन ऐसा कर सकता है। ताइवान की सीमा के पास चीनी सेना युद्धाभ्यास कर रही है। आपकी स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, चीनी वायु सेना के 4 विमान उन्होंने ताइवान के बॉर्डर क्रॉस करके घुसपैठ की है। तो चीन इसलिए ऐसा कर रहा है कि जब से ये अमेरिका की खबर सुनी है और चीन ने धमकाया है अमेरिका को, इस वजह से युद्धाभ्यास भी कर रहा है और उसकी वायु सेना ताइवान के अंदर घुसपैठ भी कर रही है। यानी कि चीन धमका नहीं रहा है, इस बार चीन वाकई में कोई कार्रवाई करना चाहता है। आप लोग सोचोगे कि चीन आखिर ऐसा करना क्यों चाहता है? अमेरिका कब से ताइवान की मदद करता है, सपोर्ट करता है। अमेरिका के कई लोग यात्रा भी कर चुके हैं, तब ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया जो नैन्सी पेलोसी यात्रा पे आ रही है ताइवान की, तो चीन आने नहीं देना चाहता है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है, चीन के अंदर अभी के समय में बहुत ही अधिक मात्रा में उथल पुथल बहुत तेजी से चल रही है। चीन के अंदर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे, आंदोलन हो रहे। चीन के अंदर बेरोजगारी दर 20% बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, चीन के अंदर जो बड़े बड़े बैंक, जो शक्तिशाली बैंक होते थे, जो अलग अलग देशों को भी लोन दिया करते थे, वो बड़े बड़े बैंक अभी के समय में खुद दिवालिया हो चुके हैं। चीन के बड़े बड़े बैंक अपने ही ग्राहकों का पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं। तो चीन के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसके कारण चीन की सरकार के खिलाफ पूरा तरीके से माहौल बन चुका है चीन के अंदर। और ये माहौल कौन बना रही है? चीनी जनता। इसी वजह से चीन अपने लोगों का ध्यान और कहीं लगाना चाहता है, इसलिए चीन इस प्रकार की हरकत कर रहा है और अमेरिका को खुलेआम चुनौती दे रहा है। इसी कारण अगर अमेरिका के साथ चीन का कोई बड़ा हादसा हो जाता है और अमेरिका ताइवान और चीन के युद्ध में या उनके प्रॉब्लम में उनका ध्यान पूरी तरीके से बढ़ जाएगा, फिर चीनी जनता अमेरिका के खिलाफ आ जाएगी, फिर चीनी सरकार से उनका ध्यान पूरी तरीके से हट जाएगा। चीनी सरकार यही चाहती है अभी के समय में, क्योंकि चीनी जनता को संभाल नहीं पा रही है, क्योंकि बहुत बुरी हालत है अभी चीन के अंदर। अब बड़े बड़े जानकारों का ये मानना है कि अमेरिका और चीन के बीच में ताइवान के बॉर्डर पे कुछ ना कुछ हो सकता है। जिस प्रकार डोकलाम में हुआ था, जिसमें युद्ध तो चालू नहीं हुआ था, लेकिन सेनाएं दोनों देशों की आमने सामने आ चुकी थी। अगर चीन की सेना कोई हरकत करती है तो ये घटना हो जाएगी गलवान घाटी के समान, जिसके वजह से दोनों देशों के बीच में जो नौसेना की जो लड़ाई है वो चालू हो सकती है। जानकारों का ये भी मानना है कि ये जो लड़ाई है ये छोटे स्तर पे हो सकती है, इस प्रकार जानकारों का मानना है। लेकिन आप लोग सभी जानते हो कि छोटे छोटे युद्ध ही बड़े हो जाते हैं और इनके बीच में ताइवान पिस जाएगा। आप लोग कहोगे कि अगर
ऐसी ही बात है तो नैन्सी पेलोसी यात्रा ही कैंसिल कर सकती है। तो आपको बता दे, नैन्सी पेलोसी की यात्रा कोई भी कैंसिल कभी भी नहीं कर सकता है। अमेरिका नैन्सी पेलोसी की यात्रा करवा के ही रहेगा। अगर अब नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा नहीं करती है तो चीन के लिए ये भी बड़ा मौका होगा। चीन को लगेगा अमेरिका डर चुका है हमसे, हमारी एक धमकी से। इसका मतलब अगर हम ताइवान पे भी हमला करते तो सिर्फ अमेरिका डर जाएगा और ताइवान की रक्षा करने कभी भी नहीं आ पाएगा। चीन इसके बाद ये सोचेगा कि अमेरिका हमारी एक धमकी से ही डर चुका है। इसी कारणों की वजह से अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि ये यात्रा कैंसिल हो। इसी वजह से चीन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और यही चीन और अमेरिका के बीच में एक पॉइंट बना है ताइवान को लेके। दक्षिण चीन सागर में जंगली बेड़ों के साथ उसके एयरक्राफ्ट पहुंच चुके हैं अमेरिका के, और ताइवान सीमा के पास चीनी सेना युद्ध अभ्यास कर रही है, ताइवान के अंदर घुसपैठ कर रही है। अगर इन दो देशों के बीच में जंग छिड़ जाती है, ये बहुत ही बड़ी जंग हो सकती है। क्या नैन्सी पेलोसी की यात्रा होगी तो चीन कोई एक्शन ले सकता है, जिसके कारण दोनों देशों में युद्ध हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।